Good morning, students. In last lectures, we had discussed about on correlations, type of correlations, degree of correlations, and now today we will discuss about method, yani means measurement of correlations. In last sectors, we already cleared that two things, the graphical methods and algebraic methods. It means हम correlations को measure करने के दो methods use करते हैं generally. First is the graphical methods and second is algebraic method. जो ग्राफिकल मेथड्स होता है इसमें हम विदाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के कोरिलेशंस को फाइंड करते हैं. जो ग्राफिकल मेथड्स है वो हमें डायरेक्शंस ऑफ कोरिलेशंस को फाइंड करने में हेल्प करेगा, बट डिग्री ऑफ कोरिलेशंस हमें ग्राफिक मेथड से फाइंड नहीं होती है. डिग्री ऑफ कोरिलेशंस अगर हमें फाइंड करना है देन वी हैव टू यूज अलजेब्रिक मेथड्स. But now, first of all, in today's lectures, we will discuss about just only graphic method. And the first method is the scatter diagram. The scatter diagram method is the simplest method to study the correlations between two variables, wherein the value of each pair of variable is plotted on a graph in the form of dots. It means हम स्कैटर डायग्राम्स की हेल्प से डायरेक्शंस ऑफ कोरिलेशंस को फाइंड करते हैं और हम ओ एक्सिस पर लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओ वाई एक्सिस पर लेंगे हम डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके बाद हम इस प्लॉटेड में दोनों एक्स एंड वाई वेरिएबल्स की जो पेयर्स वैल्यू है इनको हम डॉट की फॉर्म में शो कर रहे हैं. अब देखिए, जो हम इन दी फॉलोइंग टाइप्स वी डायग्राम टेल अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ कोरिलेशंस बिटवीन द एक्स एंड वाई वेरिएबल्स. जब हम डॉटेड फॉर्म में कोरिलेशंस को शो करते हैं तो दैट इज द स्कैटर्ड मेथड टू मेजर द कोरिलेशंस. एंड द फर्स्ट इज द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशंस. देखिए, जब स्टूडेंट्स हमारा पास कौन से वेरिएबल, दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास एक्स एंड वाई वेरिएबल्स और अब जब हम इन दो वेरिएबल्स के जो पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ को जब इन डॉटेड से शो करते हैं तो ये है हमारा स्कैटर्ड मेथड से कोरिलेशंस का मेजरमेंट. इस डायग्राम्स को अगर स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो कि ये जो हमारी डॉटेड है ये लेफ्ट हैंड लो कॉर्नर से अपवर्ड्स है, मीन्स राइजिंग फॉर्म में हमारे राइट हैंड साइड के अपर कॉर्नर तक जाते हैं. ये क्या शो करते हैं? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. इस कोरिलेशन इज सेड टू बी परफेक्टली पॉजिटिव व्हेन ऑल द पॉइंट्स lie on the straight line rising from the lower left hand corner to the upper right hand corner. इस अगर हमारे वेरिएबल से हमें इस तरीके का डायग्राम डॉटेड डायग्राम से मिलता है तो इस डायग्राम से हमें शो होता है कि जो दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास एक्स एंड वाई उनके में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशंस मिलता है हमें. नेक्स्ट इज द परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशंस. जब हमारे एक्स एंड वाई वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखो आप, इन्हें भी हमने दोनों पेयर ऑफ वैल्यू यानी कि एक्स एंड वाई वेरिएबल्स की दोनों वैल्यूज़ को हमने डॉट फॉर्म में शो किया है और ये वैल्यूज़ हमारी किस फॉर्म में है? डिक्रीजिंग है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के अपर कॉर्नर से राइट हैंड साइड के लोअर कॉर्नर्स पर आती हैं, मीन डिक्रीजिंग है. एक वेरिएबल हमारा इंक्रीजिंग है, दूसरा डिक्रीजिंग है, तो हमारी जो वैल्यूज़ आ रही हैं पेयर ऑफ वैल्यूज़ वो हमें इस फॉर्म में मिलेंगी. ठीक है, इट मीन्स ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग फ्रॉम अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द लोअर राइट हैंड कॉर्नर. That variables are said to be negatively correlated. इनके बीच में कैसा रिलेशन शो हो रहा है हमें? कौन सी डायरेक्शन है कि नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशंस. नाउ विल डिस्कस
हाईली पॉजिटिव कोरिलेशंस। स्टूडेंट्स हमारे पास वही दो वेरिएबल्स हैं। अब आप देखोगे कि जो हमारे डॉटेड हैं यानी कि जो वैल्यूज़ हैं वो स्ट्रेट लाइन पर नहीं शो रही हैं बट नियर अबाउट दिस लाइन। ठीक है, when the point plotted fall under the narrow band and show the rising tendency from lower left hand corner to the upper right hand corner, ये हमें शो करता है हाईली पॉजिटिव कोरिलेशंस जो हमारे डॉटेड हैं बट वेरी नियर टू दिस लाइन एंड शोइंग द राइजिंग फॉर्म। इट मीन्स हमारे लेफ्ट हैंड कॉर्नर के लो पॉइंट से ये राइट हैंड साइड के अपर कॉर्नर को की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होगा हाईली पॉजिटिव कोरिलेशंस। एंड नाउ नेक्स्ट इज द हाईली नेगेटिव कोरिलेशंस। जब हमारे प्लॉटेड जो ये पॉइंट्स हैं फॉल इन द नैरो बैंड एंड शो द डिक्लाइनिंग यानी ऊपर से नीचे की तरफ आने की टेंडेंसी है। लेफ्ट हैंड साइड के अपर कॉर्नर से राइट हैंड साइड के लोअर कॉर्नर की तरफ ये मूव करते हैं। तो हमारे एक्स एंड वाई वेरिएबल्स को कि जब पियर्स वैल्यू इस फॉर्म में शो होती है तो ये हमें बताती है कि जो कोरिलेशंस है एक्स एंड वाई वेरिएबल्स के बीच में वो हाईली नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं एक दूसरे से। अगर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा लो पॉजिटिव कोरिलेशंस और लो नेगेटिव कोरिलेशंस कब होगा हमें, ये जो हमारे डॉटेड पॉइंट्स हैं जब स्ट्रेट लाइन से काफ़ी दूर तक स्कैटर्ड रहेंगे। ठीक है, और ये नीचे से ऊपर की अगर तरफ मूव करते हैं यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड के लोअर कॉर्नर से राइट हैंड साइड्स के अपर कॉर्नर की तरफ मूव करते हैं बट ये स्केटेड फॉर्म में हैं, तो हमारा कोरिलेशंस कैसा होगा, लो पॉजिटिव कोरिलेशंस। सेम इसी तरीके से जब हमारा जिस तरीके से ये हाईली नेगेटिव कोरिलेशंस का जो डायग्राम है, जो स्कैटर डायग्राम है, इसमें देखो ये जो पॉइंट्स हैं वेरी नैरो बैंड है, बिल्कुल इसके नियर हैं। अगर यही डॉट्स हमारे इसी लाइन से थोड़े दूर दूर स्कैटर्ड हों लेकिन ये डिक्लाइनिंग टेंडेंसी ही शो करें तो ये हमारा होगा लो नेगेटिव कोरिलेशंस। एंड नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे आप कि ये देखो इस प्लॉटेड डायग्राम में देखो ये जो हमारे जितनी भी वैल्यूज़ हैं एक्स एंड वाई वेरिएबल्स के जो पेयर्स वैल्यू हैं ये कुछ भी शो नहीं करती, कोई टेंडेंसी इन्होंने शो नहीं की हुई, ना तो ये अपवर्ड स्लोपिंग ना डाउनवर्ड स्लोपिंग शो हो रही हैं, ना ये स्कैटर्ड। ये इससे हमें कुछ भी स्पेसिफिक कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो ये हमें क्या शो करेगा कि जो एक्स वेरिएबल्स है एंड वाई वेरिएबल्स है इन दोनों के बीच में कैसा भी कोई भी रिलेशंस नहीं है। ओके, क्योंकि इसमें कोई भी हमें पैटर्न बनता नज़र नहीं आ रहा है। आपने ऊपर वाले डायग्राम्स में देखा होगा कि पैटर्न जनरली बना हुआ है, कहीं पर ये आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग नज़र आता है, इधर आपको अपवर्ड स्लोपिंग नज़र आता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑन सेम लाइन पर ही ऑल पॉइंट्स हमारे आते हैं, बट इस डायग्राम्स को अगर हम देखते हैं तो हमारे सभी पॉइंट्स क्या हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में हैं। इट मीन्स द वेरिएबल इज सेड टू बी अनरिलेटेड when the point are scattered over the graph and don't show any specific pattern. Hence the correlations means absent. There is no correlations between x and y variables. Now the second method is the correlations method. Now we will discuss about the correlations graph. In correlations graph, in this method we take time, place, serial number etc. on x-axis and the variables value, both the variables value, both correlated series on y-axis. Now students see this schedules. We take year 90, 91, 92, 93, 94 and 95. In 1990 प्रोडक्शंस इन लाख टन, प्रोडक्शंस है हमारा 46 लाख टन एंड द कंजम्पशन इज 40 इन लाख टन्स। ओके, इन 91 प्रोडक्शंस इज 48
lakh ton and the consumption is 42 lakh ton, and 92 productions 58 lakh ton and the consumption is 54 lakh ton, and the same is 93, 94 and 95. Now we will these schedules we plotted on a show by correlations graph. Now look, on x-axis OX we will take year 90, 91, 92, 93, 94 and 95. On y-axis we will take productions and consumption. Both series we will take on y-axis. Now let's see. देखो स्टूडेंट्स, जो मेन थिंग्स क्या है, ये हमारा ओरिजिन जो हमने यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है, इसका रीजंस है कि यहाँ पर जो हम डिफरेंसेस ले रहे हैं वो 5, बट यहाँ से ये जो डिफरेंसेस ज़्यादा, तो हम इसको जर्नली 2 पैरेलल लाइन से शो कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी वैल्यू हमने यहाँ पर ली है और यहाँ पर हमने उनके डिफरेंसेस को अलग तरीके से शो किया, तो हम इन पैरेलल वैल्यू से इस चीज़ को शो कर देते हैं. नाउ आफ्टर दैट वी take differences of 5, 5, 5. In 90s, productions is 46. This is the 46 and consumptions is 40. We put dotted here. And now 91, productions is 48 and consumptions is 42. ठीक है, we make dotted here, dot here. And 92, productions is 58 and consumptions is 54. And same 93, productions is 58 and consumptions is 55. And we will take 90 in 94, consumption productions is 64 and consumptions is 58. In 95, productions is 60 and consumptions is 57. ये हमने ये सारे डॉट्स हमने ड्रॉ किए और फिर हमने इनको लाइन के थ्रू मैच कर दिया है. ये हमारी प्रोडक्शंस लाइन है, ये हमारी कंजम्पशंस लाइन है. ठीक है, बोथ द कर्व इंक्रीज इन द सेम डायरेक्शंस. ओके, एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल डिफरेंसेस इन बोथ द कर्व. इट शो द हाईली डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशंस. ठीक है, जब हमारा प्रोडक्शंस इंक्रीज हुआ है, हमारा कंजम्पशंस भी इंक्रीज है. ये आप शो हो रहा है हमारे डायग्राम से. और जहाँ पर हमारा प्रोडक्शंस थोड़ा कम हुआ है तो कंजम्पशंस पर भी इफेक्ट पड़ा है. हमारा कंजम्पशंस भी एज कम्पेयर टू कम ही हुआ है. तो ये देखिए, ये जो हमें रिलेशन शो हो रहा है, कोरिलेशंस हमें इस डायग्राम को देखने से फाइंड जो हो रहा है वो है दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है एक ही तरीके का, मीन्स लगभग सा सेम ही डिफरेंस है, इक्वल डिफरेंसेस है. और दोनों ही किस फॉर्म में है, इंक्रीजिंग फॉर्म में मूव कर रहे हैं. तो इट मीन्स अगर हम इस डायग्राम को देखकर हमें बताना हो कि क्या कोरिलेशंस है, तो हमारा जो कोरिलेशंस हमें मिल रहा है वो हाईली डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशंस हमें फाइंड हो रहा है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो जब हम डायग्रामेटिकली शेड्यूल्स को इस तरीके से शो कर रहे हैं तो ये हमारा कोरिलेशंस है ग्राफिक मेथड से. और अगर इन दोनों, जैसे अगर अभी तो ये जो पॉजिटिव डायरेक्शंस में मूव कर रही है, मीन्स अपवर्ड स्लोपिंग है. ठीक है, तो इनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशंस है. इन केस अगर दोनों ही हमारी सीरीज में अपोजिट डायरेक्शंस हो, एक इंक्रीज हो और दूसरा डिक्रीज हो, तो इसे हम कहेंगे हमारा नेगेटिव कोरिलेशन. अभी तो इनके जो मूव होने की डायरेक्शंस है वो सेम है, मीन्स पॉजिटिव, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं. अगर एक हमारा ऊपर की तरफ मूव करे, दूसरा नीचे की तरफ मूव करे, इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शंस में ये इनकी मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शंस में होगी, तो हमारा कोरिलेशंस क्या हमें मिलेगा, नेगेटिव कोरिलेशंस. बट द मेन थिंग्स क्या है, इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ हमें इसकी डायरेक्शंस फाइंड होती है ग्राफिकल मेथड से, बट कितनी डिग्री ऑफ कोरिलेशंस हमें इससे फाइंड नहीं होता है. अगर हम स्टूडेंट्स हमें डिग्री ऑफ कोरिलेशंस फाइंड करना है, तो वैल्यू, उस डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा अलजेब्रिक मेथड्स. और लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, अलजेब्रिक मेथड्स में हम कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्टडी करेंगे, स्पियर्समैन्स रैंक कोरिलेशंस मेथड्स और कोकरेंट डेविएशंस मेथड स्टडी करेंगे. तो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस मेथड्स को हम करेंगे. ओके स्टूडेंट्स,
If you have any doubts, you can ask me very freely. Okay, thank you.